Good evening, students. Today we will discuss next topic of ray optics, that is power. Power of lens, then combination of lens. उसके केस में हम पावर फाइंड आउट करेंगे. आज हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस. किसी लेंस की एबिलिटी किस चीज की? कन्वर्स करना या फिर डाइवर्स करना. किसको? किसी भी बीम ऑफ लाइट को. It is the power of a lens to converse or diverse a beam of light. ठीक है, मतलब लेंस की कितनी ability of lens to converse or diverse. It is the ability of a lens to converge or diverge a beam of light. Like convex lens क्या करता है? आपको किसी बीम को कन्वर्स करता है. कॉनकेव क्या करता है? बीम को डाइवर्स करता है. ठीक है, अब देखिए, जब तो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस पावर आपकी क्या रहेगी? पॉजिटिव. फोकल लेंथ भी क्या होती है इस केस में? पॉजिटिव. और अगर हम कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस में आपकी पावर क्या होती है? नेगेटिव. फोकल लेंथ भी क्या रहती है इस केस में? नेगेटिव. ठीक है, मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, पैरेलल गई, तो यहां से वो क्या हो जाएगी? फोकस पे मीट होगी. अगेन जहां से रे ऑफ लाइट आई, इसने क्या कर दिया? इसको कन्वर्स कर दिया. ठीक है, अब अगर आपके पास जितनी पावर ज्यादा होगी, अगर पावर आपकी ज्यादा है, इसका मीनिंग क्या है? कि कन्वर्स भी वो क्या करेगा? मोर करेगा. अगर पावर ज्यादा है तो कन्वर्स भी क्या करेगा? वो ज्यादा करेगा. तो ये कन्वर्स कहाँ हो जाएगा? तो ये अगर पावर ज्यादा है तो इस पॉइंट पे कहीं पे कन्वर्स हो जाएगा. तो इसका फोकस पॉइंट यहाँ पे बनेगा इंस्टेड ऑफ दिस. सिमिलरली कॉनकेव के केस में इसका काम क्या है? डाइवर्स करना. तो अगर पावर ज्यादा होगी तो डाइवर्स भी क्या करेगा? वो ज्यादा करेगा. दूसरा पावर क्या होता है? आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ. इट इज आल्सो द इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ. और जो फोकल लेंथ होती है यहाँ पे, वो किस में होती है? आपकी मीटर्स में. तो पावर के जो यूनिट होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? आपके डायोप्टर. क्या यूनिट है इसके? डायोप्टर. अगर आपके पास फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में गिवन है, देन फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आप उसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, देन यू कैन फाइंड द पावर. क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास आते हैं इसी में अब कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज. नेक्स्ट क्या आपके पास? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. अब देखिए इसमें क्या है, पार्ट समझ लिया हमने. अब हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं. कॉम्बिनेशन के लिए आपको जो प्रीवियस वीडियो थी, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कि इमेज कैसे बन रही है, ठीक है, रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा था, वो टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए. जहां पे आपने क्या किया था? लेंस मेकर फॉर्मूला में देखा था कि हाँ, जो फोकल लेंथ है उसका रिलेशन किससे होता है? एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, दूसरा दोनों का जो हमने ये डेरिवेशन की थी, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. क्लियर? जो ये आपने डेरिवेशन की थी, उसका जो डायग्राम है वो आपको क्लियर होना चाहिए. जहां पे हमने डिफ्रैक्शन एक बार डिस्कस किया था, रेयर टू डेंसर, देन डेंसर टू रेयर. उनके फॉर्मूलाज को यूज करके, देन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके हमने फाइंड आउट किया था. नेक्स्ट है आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. अब क्या है आपके पास? आपके पास दो कॉन्वेक्स लेंस हैं. ठीक है, these are the two convex lens. ठीक है, अब यहां से दिस इज द ऑब्जेक्ट, यहां से ले गए जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा. रिफ्रैक्शन होने के बाद वही सेम है आपका, एक रिफ्रैक्शन इस सरफेस से होगा, एक रिफ्रैक्शन इस सरफेस से. देन हमारे पास इमेज जहां पे कहीं बन रही थी, दिस इज योर डॉटेड इमेज. ठीक है, जो इससे पहले हमने केस डिस्कस किया था, I1. अब जो ये I1 है, इट एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस.
लेट दिस लेंस इज L1, दिस लेंस इज L2। अब इस लेंस के लिए ये एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो इसमें एक रिफ्रैक्शन यहाँ से होगा, देन यहाँ से रे बेंड होगी, देन दूसरा रिफ्रैक्शन यहाँ से होगा, देन आपके पास अगेन एक इमेज बनेगी, और जो इमेज अब आपके पास बनेगी, लेट वो आपकी यहाँ पे कहीं बन रही है, दिस इज योर फाइनल इमेज, दैट इज आई। क्लियर है डायग्राम? जैसे हमने इसके प्रीवियस केस में डिस्कस किया था, वैसे ये केस है आपका सेम, ठीक है। वहां पे आपके पास दो रेज आती थी, यही था ना, जब आपने ये लिया था, हमारे पास क्या था, यहाँ से एक रिफ्रैक्शन हुआ था, जहाँ से रिफ्रैक्शन होकर रे इस तरीके से बेंड हुई थी, फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ था, फिर आपके पास ये इमेज बन रही थी, फिर इसने ऑब्जेक्ट का काम किया था, फिर आपके पास दूसरी जो इमेज बनी थी वो ऐसे बनी थी। तो इसलिए मैंने इस केस में अब फाइनल एक ही इमेज शो की है, जो इसकी है, दैट इज दिस, और इस लेंस के लिए ये इमेज आपकी। तो ठीक है, अब इन दोनों का सेंटर ये है, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ क्या है, f2। अब अगर फोकल लेंथ f1 एंड f2 है, तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको आप क्या ले लोगे, u। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा हमारा, u, ठीक है। सिमिलरली जो आपका इमेज का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस I1 तक, ये क्या हो जाएगा v1, और जो फाइनल इमेज का डिस्टेंस है दैट इज द v। अब देखो फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ हमारी होती है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u फॉर लेंस 1। अगर हम लेंस 1 के लिए देखें तो 1/ फोकल लेंथ क्या है f1, इमेज कौन सी है ये वाली, दैट इज v1, 1/v1 माइनस 1/u। सिमिलरली अगर हम लेंस 2 के लिए अप्लाई करें, फॉर लेंस L2 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, फोकल लेंथ ऑफ f2 है, इमेज फाइनल इमेज का डिस्टेंस v है, और जो ऑब्जेक्ट है इसमें इट एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट, सो इसका डिस्टेंस क्या है 1/v1। अब क्या करो, ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, ऐड 1 एंड 2, वी गेट, अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। सो दिस एंड दिस कैंसल, सो हमारे पास क्या है 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर है? अब बट ये तो क्या है, पावर ऑफ लेंस 1, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ क्या है, पावर, सो पावर ऑफ लेंस 1 प्लस पावर ऑफ लेंस 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 1/f, और आप इसको कैसे लिख सकते हो, p1 प्लस p2 इज इक्वल टू p, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू पावर। सो जो पावर है लेंस की वो इक्वल किससे हो गई, जो हमारे दो लेंस है उनकी पावर की, पावर ऑफ लेंस 1 प्लस में पावर ऑफ लेंस 2। अब देखिए अगर आपके पास दोनों कॉन्वेक्स लेंस हैं, दीज आर द स्पेशल केसेस फॉर द लेंस। अब स्पेशल केस में क्या है, अगर हमारे पास दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस हैं, फॉर बोथ कॉन्वेक्स लेंस, अगर दोनों के दोनों आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस, ये तो पावर क्या आ जाएगी P1 प्लस P2, कॉन्वेक्स लेंस के केस में पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ क्या इस केस में पॉजिटिव रहती है, ठीक है। अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है दूसरा आपका कॉनकेव लेंस है, तो इस केस में क्या होगा, फर्स्ट की पावर तो पॉजिटिव आ जाएगी, कॉनकेव लेंस के लिए पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, माइनस P2। सो फार्मूला क्या बनेगा P1 माइनस P2 इन दिस सेकेंड केस, दीज आर द स्पेशल केस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स में इनकी जरूरत पड़ेगी आपको, कि अगर आपके पास दोनों ही कॉनकेव लेंस है, दिस वन एंड दिस वन, तो कॉनकेव लेंस के केस में अभी मैंने क्या बताया कि पावर क्या होगी नेगेटिव, इसकी पावर भी नेगेटिव इसकी पावर भी नेगेटिव, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस आप कॉमन ले लो, तो P1 प्लस P2 दैट इज द पावर फॉर द कॉनकेव लेंस। क्लियर है ये इतना? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म।
रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी फाइंड आउट करेंगे. ओके, वॉच दिस वीडियो केयरफुली. थैंक यू.